अपने परिवार के जो लोग होते हैं, अपनी बीवी हो, बच्चा हो, खुद का, दे रगड़ देते हैं उनको। और घर के बाहर गोody टू शूज़, सुंदर, बढ़िया लोग, बहुत सौम्य, वेल बिहेव्ड, हेल्पफुल, भले ही उसमें ड्रामा करना हो। जैसे सब अच्छा चल रहा हो, कुछ ज़रूर करेंगे, फेंट हो जाएगी, कुछ करेगी, कुछ एक्टिंग करेगी, सारा ध्यान उस पे चला जाएगा। एक नार्सिसिस्ट गर्लफ्रेंड या वाइफ कहाँ तक हार्म कर सकती है? आजकल हमने बहुत सारे केसेस देखे हैं कि डिवोर्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। क्या उसमें नार्सिसिज्म का बहुत बड़ा रोल है? आदमी, बॉयज़ डोंट टेल, इट हर्ट्स। ओके, They don't दे डोंट tell. शेयर देयर They फीलिंग्स। don't share it with anyone. Narcissists are not to be hated. They are not people जिनको गोली से उड़ा देना चाहिए, क्योंकि बेचारों के पास वो स्पेक्ट्रम ही नहीं है, वो कलर्स देखने के। तो किसी की अगर नार्सिसिस्ट गर्लफ्रेंड या वाइफ है, उसको वो पहचान कैसे सकता है? Now you're married. Do not talk about that problem to your mother और टू योर फ्रेंड्स बाय द वे। लेकिन अगर आप सोचो कि आप उससे रिवेंज लोगे, आप उसको सबक सिखाओगे, या आप उसके घर में दरवाजा खोल के उसको थप्पड़ मारोगे। नमस्कार डॉक्टर मधुमती जी, वेलकम बैक। एंड आज का टॉपिक हम जो डिस्कस करते हैं वो है नार्सिसिस्ट फीमेल्स। अगर आपकी फीमेल पार्टनर नार्सिसिस्ट हो तो उसको हम थोड़ा सा पहले से शुरू करते हैं। तो आप बताइए, क्या हमें शादी करनी चाहिए? रजनीश, मेरा ये मानना है कि हर एक को शादी करनी चाहिए। ओके। एक बड़ी मज़ेदार और बढ़िया जर्नी रहती है, जहाँ हम दो बेस्ट फ्रेंड्स, हम कहते हैं ना, वॉक इन टू द सनसेट। जी। हम बुढ़ापे में साथ साथ चलें, तो एवरीबडी शुड गेट मैरिड। कुछ साल पहले तक ना सिनेरियो डिफरेंट होता था, हमारी सारी शादियां चलती थी, डिवोर्स रेट्स कम थे। बट करंट सिनेरियो बड़ा डिफरेंट है। उसको देख के बहुत लोगों को डर भी लगता है। ऐसा क्यों हो रहा है, ये बताएंगे आप? हाँ, क्योंकि चीज़ें ना, क्या होता है कि जो डर जो है वो हम अननोइंगली अपने बच्चों को ट्रांसफ़र कर देते हैं, या बच्चे खुद नोटिस करते हैं। और हम शायद उनको, एज पेरेंट्स आई एम टॉकिंग, बिकॉज पेरेंट्स लर्न फ्रॉम, चिल्ड्रन लर्न फ्रॉम द फैमिली। या तो अच्छा, दूसरी चीज़ क्या है, वो डर एक चीज़ है ना, हर चीज़ में नहीं हो गया है अब, कि अब जो है ना, कि ये जॉब रहेगी नहीं रहेगी, अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा है। अनसर्टेनिटी, ये जॉब रहेगी नहीं रहेगी, ये फ्लाइट उड़ेगी नहीं उड़ेगी, कोविड आएगा नहीं आएगा, अनसर्टेनिटी हर जगह आ गई है। तो कुछ हद तक मैरिज भी, इट टेक्स अ बीटिंग देयर, बट एज यू सेड दैट पीपल हैव बिकम मोर वेरी, इज़ बिकॉज हम लोग ना उसको समझते हैं एक विशफुल थिंकिंग। हम सोचते हैं कि जो मूवीज़ में लिखा है, जो रोमांटिक मूवीज़ या जो फिल्म्स में दिखता है, वो हमारी मैरिज होनी चाहिए, आइडियल मैरिज। और आजकल तो आपको पता ही है, सोशल मीडिया में जो जो दिखता है वही बिकता है, एज दे से वट एवर यू सी मे नॉट बी रियल। सो दे, इट क्रिएट्स एन अनरियल कॉन्सेप्ट ऑफ मैरिज, इज़ वेयर पीपल से कि नहीं नहीं, एक आइडियल कपल होना चाहिए, कहीं पे आइडियल पार्टनर होना चाहिए, विच इज़ अनरियलिस्टिक। जैसे कहते हैं लाइफ इज़ नॉट अ बेड ऑफ रोजेस। लेकिन आजकल हम देख रहे हैं कि डिवोर्स रेट्स बहुत बढ़ रहे हैं, और उसमें बहुत बड़ा रोल ना आज प्ले कहाँ होता है कि फीमेल्स ना लॉ को यूज़ नहीं करती, मिस यूज़ करती हैं। तो ये क्या नार्सिसिज्म का पार्ट होता है, या फिर थोड़ा सा हमें एक्सप्लेन करें हु इज़ अ नार्सिसिस्ट? Interesting. Yes, as you said, that there are people who misuse the law in their यस। favor and all of that. लेकिन ये हर जगह है जी। हम ना, वो हम कहते हैं अच्छे लोग होते हैं, और एक होते हैं नॉट अच्छे लोग। मैं ये भी नहीं कहूँगी बुरे लोग। अच्छे लोग होते हैं और नॉट अच्छे लोग होते हैं। सो नॉट अच्छे लोग जो है ना, वो दूसरी साइड लॉ ऑफ लॉ रहते हैं। कैसे? वो तिकड़मबाजी, दूसरे को झांसा दे के, मैनिपुलेट करके, कट शॉट, चीट करके, झूठ बोल के ना, ये सारी चीज़ें, जो ये नेगेटिव शब्द हैं, यही तो हम कहते हैं ना, ये अच्छा आदमी नहीं है, या ये अच्छी मनुष्य नहीं है, राइट? So this is what also creates in terms of legal, like you said, you know, there's some girls who misuse, and so do boys. But you asked me a question about narcissism, who makes a narcissistic person, a girl. तो देखिए रजनीश, नार्सिसिज्म जो है ना, उसके बड़े बेसिक सिंपल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं दिखने में, जो शुरू शुरू में। ओके। फर्स्ट, सो द फर्स्ट इज समथिंग विच इज़ टू गुड टू बी ट्रू इज़ अ मिराज। इट्स टू गुड टू बी ट्रू मतलब इज़ अ रेड फ्लैग। जो चीज़ टू परफेक्ट दिखाई देना आपको, परफेक्शन इन द इनिशियल स्टेजेस, जहाँ आपको लगे कि ये लड़की एकदम फ्लॉलेस है,
मतलब ये लड़की परफेक्ट है, मतलब उस पर डाउट करो पहले। नहीं, ओके। जो दिख रहा है फेस वैल्यू पे मत लो, डाउट नहीं करना है, क्योंकि डाउट करने से तो हम वो पहला कदम उठाएंगे ही नहीं। मतलब फर्स्ट लुक जो है, फर्स्ट जो आपका डिस्प्ले है, वो अगर परफेक्ट दिख रहा है तो हमारे को और ज्यादा उसके बारे में इन्वेस्टिगेट Correct. करना हाँ. चाहिए। Not just the physicality. A narcissist girl, now you're asking me about a girl specifically. So narcissist girls they are very well turned out, very good looking people. ओके। बड़ी सुंदर होती हैं, लड़के भी बड़े सुंदर होते हैं, तो लड़कों की बात नहीं कर रहे हैं, तो लड़कियों की बात कर रहे हैं। दे वेरी वेल टर्न्ड आउट, दे ऑलमोस्ट लुक लाइक divas, like you say, wow. तो ऑलराइट। अगेन फर्स्ट इंप्रेशन, नाउ कम्स द सेकंड पार्ट। उनमें ना वो पावरफुल एक कैरिज्मा होता है, उनकी आईज में होता है। अच्छा। They have a tendency to keep your attention टू मेक यू फॉल इन लव। absolutely, उनमें Okay. कुछ होता है which makes you get tempted to meet that person. अच्छा। Their expressions, their face, their eyes specifically. Now comes the third part. Third part is आपको वो अनडिवाइडेड अटेंशन देंगी। Okay. इतना अनडिवाइडेड कि आपको लगेगा मैं तो खुदा बन गया भाई। और वो एक दिन की बात नहीं होती, इट टेक्स फ्यू डेज। इस स्टेज को हम लोग बोलते हैं लव बॉम्बिंग स्टेज। लव बॉम्बिंग। लव बॉम्बिंग। उसमें क्या होता है कि वो जो लड़की है ना, जो सब कुछ छोड़ के कहती है तुम ही मेरी हैप्पीनेस हो, सेंटर ऑफ यूनिवर्स हमें बना देती है। बस सेंटर ऑफ यूनिवर्स। एंड यू फील भाई मैंने ऐसा क्या अच्छा कर्म कर दिया कि कोई मुझे इतना स्पेशल मानता है। मतलब मैंने कुछ पिछले जन्म में अच्छे कर्म किए होंगे कि मैं ये मुझे मिली है। ये मुझे मिली है। सो देन कम्स द नेक्स्ट पार्ट ऑफ लव बॉम्बिंग। शी सेज येस टू एवरीथिंग, हर चीज के लिए, कुछ भी, जो भी वो कुछ भी आप बोलोगे, ये कर लें, वो यस यस यस, जो तुम्हें अच्छा लगता है वही मैं करूँगी। Like I said, too good to be true. So you say, my God, सब लोग बोलते थे भैया लड़कियां बड़ी टफ, मतलब डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। सो यू फाइंड इट डिफिकल्ट टू, सो शी सेज येस टू एवरीथिंग। हमें प्रॉब्लम हो जाती है समझने में कि एक्चुअली ऐसा हो रहा है। यस, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि शुरू में आपको लव बॉम्बिंग स्टेज पे रजनीश पता ही नहीं चलता कि आप कब। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है नार्सिसिस्ट लड़कियों में और लड़कों में भी जी। उनमें एक, जैसे मैंने आपको कैरिज्मा वर्ड यूज़ किया है, दे आर ऑल्सो फिजिकली वेरी डेमोन्स्ट्रेटिव। अच्छा। दे आर एक्सट्रीमली गुड विद द आर्ट ऑफ लव मेकिंग, द आर्ट ऑफ रोमांस, द आर्ट ऑफ शोइंग रोमांस। दे आर पार एक्सेलेंस। मैं तो ये बोलूँगी कि भगवान ने जो है नार्सिसिस्टिक स्किल्स इन टर्म्स ऑफ लव मेकिंग एंड द होल रोमांस एक तरफ, पूरी दुनिया दूसरी तरफ। ओके। इतने पावरफुल होते हैं लोग, ओह माय गॉड। There is something, now it's not that they, so what they do is, like I said to you, give you undivided attention. Something like I've heard, clients tell me as if I'm under her spell. Okay. They use these phrases as if somebody has done some magic on me. I'm saying these phrases which clients have said to me. As if मुझ में वो लॉजिकल सोचने का दिमाग ही खत्म हो गया हो। Okay. नाउ आई सी, जैसे कैसे कहता है कि उसको मैं ना बोल ही नहीं सकता हूँ। जैसे मेरी प्रेजेंटेशन है, मुझे पता है मैंने कोई तैयारी नहीं कि कल मुझे प्रेजेंट, लेकिन उसके प्रति अट्रैक्शन इतना स्ट्रॉन्ग है, मैं सब कुछ छोड़ने को रेडी हो जाता हूँ उसके साथ रहने के लिए। मतलब अगर कोई इम्पोर्टेंट प्रेजेंटेशन है वो भी आप छोड़ के पहले उसकी बात मान लेते हो। मैजिक, मैंने बताया ना, मैजिक हो जाता है। ऐसा मैजिक हो जाता है कि ना ये जो लड़का है ये रहता है एक ऐसी दुनिया में जहाँ पे वो हर मनुष्य दूसरे फ्रेंड्स के साथ रियलिटी से डिस्कनेक्ट हो जाता है फॉर सम टाइम। पार्ट ऑफ लव बॉम्बिंग, बाय द वे, वी आर स्टिल देयर। तो मैम लव बॉम्बिंग में तो ऐसा फील होता होगा लड़के को कि ये तो आउट ऑफ लीग है मेरे लिए, मतलब मेरी औकात ही नहीं थी और ये मुझे मिल गई है। एब्सोल्युटली अनरियल, टू गुड टू बी ट्रू फीलिंग आती है, और ये पार्ट ऑफ लव बॉम्बिंग ही है। अब हम कहें कि जी लव बॉम्बिंग तो बड़ा बढ़िया है, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है, तो अच्छा चल रहा है सब, कोई दिक्कत नहीं है, राइट? प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम आती है ये जो प्रेजेंटेशन इसने किया नहीं, अगले दिन बॉस ने इसको फॉलो अप कर लिया, भैया बेटा आ, तू वार्निंग दे रहा हूँ तेरे को मैं एक बार,
अगली बार वो फिर बिल्कुल फट गई उसकी, तो भाई मेरा तो जॉब चली जाएगी। करियर तो स्टेक पे आ गया। आ गया, तो वो जाके फिर अगले दिन वो कहती है भैया आ जा ना, लेट्स जस्ट लाइक स्नगल और लेट्स वॉच अ मूवी एंड ऑल। ही सेज यार मेरा ना, मैं बड़ी दिक्कत में हूँ। सो ही पुट्स हिज फुट डाउन दैट आई हैव टू टेक केयर ऑफ माई प्रेजेंटेशन। जी। The moment you threaten the sense of control of a narcissist is the full stop of love bombing. आपको वही लड़का बोलता है कि कल रात तक तो वी वर डूइंग लवी डवी कुची कुइंग एट नाइट ओवर द फोन, और ये 12 घंटे में ये तो तेवर चेंज हो गया इसके बिल्कुल ही। फर्स्ट साइन, रेड दिस इज नॉट द सेम पर्सन। नॉट द सेम पर्सन। और उसको समझ ही ना आए, क्योंकि ही इज़ नॉट एबल टू कनेक्ट कि ये एक हार्मलेस सा प्रेजेंटेशन और हमारा रिश्ता कैसे मैच, मतलब कैसे, उसको नहीं समझ में आया। इसीलिए क्या होता है फिर, बताओ क्या होता है वो फिर, देन शी स्टार्ट्स कि तुम हो गए कामचोर, तुमको वो जॉब मिली कैसे, तुम इस लायक ही नहीं हो, तुमको तो मेरी वैल्यू नहीं मालूम, मैंने तुमको। सो व्हाट स्टार्ट्स नाउ हियर इज व्हाट वी कॉल एज डीवैल्यूइंग। अगेन आई एम टॉकिंग अबाउट स्टेजेस, व्हाट हैपेंस। लव बॉम्बिंग, थ्रेटन द सेंस ऑफ कंट्रोल। आप उस नार्सिसिस्ट लड़की का जो मैं कहूँ वो करो वाला स्टेटस को आप चैलेंज करते हो, तो आपका डीवैल्यूएशन इंस्टेंट होता है शुरू, 1-2 दिन की वेट नहीं है। मतलब अल्ट्रा पॉजिटिव से अल्ट्रा नेगेटिव हो गई। इंस्टेंट, हाँ। Okay. ऐसे से यूं, ठीक है। नाउ कम्स दिस पार्ट वेयर दिस पर्सन सेज अरे यार मुझे तो ये वाली चाहिए थी जी। ओह, इसको पाने के लिए सेम थिंग। सो देन ही विल बेंड बैकवर्ड्स। वो कुछ झूठ बोल के बॉस को, हो सकता है नौकरी से भी निकला जाए। दे समटाइम्स या दे पुट देयर लॉट ऑफ थिंग्स एट स्टेक, इवन देयर जॉब, इट कुड बी देयर हेल्थ, इट कुड बी देयर ओन एक्सटेंडेड फैमिलीज। अच्छा। कि वो कहाँ रहता है रात भर, मतलब वो तो बिल्कुल दीवाना हो गया। हर एक को वो साइड पे छोड़ देता है इस लड़की के लिए। नाउ कम्स, अच्छा तो कंट्रोल में आ गए तुम वापस से, तो देन अगेन अ लिटिल बिट ऑफ, हम इसको बोलते हैं रिस्पाइट पीरियड। रिस्पाइट पीरियड अब तक जो है ना, इस स्टेज तक जो है लड़के की लाइफ में ये हो चुका होता है, अच्छा दिन है बुरा दिन है, कि तुम अब बुरे दिन में आप बोलोगे एग्जाम्पल बताओ मुझे क्या क्या बुरा। एक तो प्रेजेंटेशन का बता दे, बहुत होते हैं। क्या होता है, कंट्रोल की बात ही हो रही ना, तो कंट्रोल में मैंने फ़ोन किया था, तुम्हारा फ़ोन स्विच ऑफ क्यों आ रहा था? ये सच भाई, कॉन्फ्रेंस में था मैं, आई कांट टेक कॉन्फ्रेंस, ज़रूरी है, तुमको पता नहीं था कि मैं कॉल करूँगी, बाहर आके ले लेते फ़ोन। अच्छा, जब तुमने फ़ोन ऑन किया तब क्यों नहीं कॉल किया इंस्टेंटली? सो एवरीथिंग बिकम्स, व्हाई आर यू नॉट living your life the way I want you to live? Okay. So he slowly begins to feel upset about that also, that हर चीज़ में इसको मुझसे प्रॉब्लम है। अब जो मैं पहले हीरो नंबर 1 था, मतलब क्या हमारी, अब उस सेम बंदे के साथ इसको हर चीज़ में प्रॉब्लम है। She इसको wants मेरी, to control him as a pet. यस, मैं खड़ा हो कहूँ तो खड़े खड़ा हो हो जाओ जाओ, तो बैठ जाओ तो तो बैठ बैठ जाओ। जाओ, बिल्कुल। और तुम्हारी माँ अच्छी नहीं है, तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड बड़ी बेकार है, उस गंदी आदतें हैं, तुमने ये कपड़े क्यों पहने हुए हैं, तुम ऐसे क्यों नहीं चलते हो, तुमने नौकरी ये क्यों ली हुई है, ये क्यों नहीं लेते तुम, एवरीथिंग तुम कंजूस हो। अब वो सोच रहा है कंजूस कैसे भाई, मैं ही खाना खिलाता हूँ, मैं ही कंजूस क्यों? क्योंकि तुमको मैंने 1 लाख रुपए वाला जो बढ़िया वाला बैग था तुमने नहीं ला के दिया, उसके बेचारे के पास सैलरी नहीं है उसकी। सो देन सैलरी नहीं है तो यू आर गुड फॉर नथिंग, तुम 2 कौड़ी के आदमी हो। सो डिवैल्यूएशन नाउ व्हाट हैपन्स टू दिस पर्सन, हर एक की अब सेल्फ एस्टीम होती है, तो उसका सेल्फ एस्टीम स्टार्ट्स, देन ही एक्चुअली स्टार्ट्स टू फील मे बी आई एम वर्थलेस। Yeah, and that was the worst kind of trauma that you go through, जब आपका self esteem challenge में आ जाता है, जहाँ आप सोचते हो कि यार what is going wrong here? Exactly, you could get into depression. So here the devaluation is only one process, but there's another thing which keeps happening simultaneously. One is getting control, like I just now told you. और कुछ चीज़ें, एक और चीज़ होती है, 2-3 चीज़ें, I'll quickly go over them. We call that sense of entitlement. Entitlement का मतलब क्या है कि जैसे कि they get together, they are at home, तो वो अपना महारानी की तरह बैठी है, वो लड़का ही बेचारा खाना गर्म कर रहा है एवरी टाइम, ऑल द टाइम,
बैक एंड फोर्थ, कौन सी मूवी देखनी है तुमको, वो जो चाहेगी वो मूवी देखी जाएगी। उसके लिए सब तो अगर साथ रह रहे हैं अगर, तो वो ही सारा काम कर रहा है, वो कुछ नहीं करती। एंटाइटल्ड, दे फील एंटाइटल्ड एंड द बॉय स्टार्ट्स फीलिंग कि यार ये अनफेयर हो रहा है, यू नो, आई एम स्पेंडिंग एवरीथिंग, आई एम डूइंग ऑल द वर्क, आई एम कुकिंग ऑल द टाइम, आगे पीछे मैं हूँ। तो एंटाइटलमेंट होता है। और एक होता है लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी। लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी में लेट्स से लड़की ने झूठ बोला किसी चीज़ को, झूठ पकड़ा गया उसका, शी डजंट फाइंड एनीथिंग रॉन्ग इन लाइंग। अच्छा, उनके उसको कोई भी रिग्रेट नहीं है। नहीं, दे हैव नो रिमोर्स। सो लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी, लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी, आई विल गिव एन एग्जांपल। सपोज ऑलवेज नार्सिसिस्ट हमेशा लेट होते हैं, बाय द वे, एज अ रूल। दे डोंट रिस्पेक्ट टाइम, दे डोंट रिस्पेक्ट एनीबडी एल्स एक्सेप्ट देमसेल्फ। उनकी अपनी रूल बुक है इन देयर ओन हेड, सबकॉन्शियसली। हाँ, रूल बुक उनकी अपनी है, वो दे आर द सुप्रीम पीपल। सो let's give an example के punctuality. So the boy says, you always late, what is, you know, every time that I have to wait for half an hour, 45 minutes, to which she says, that's okay, so what, वो ऐसे हो गया बहाने। That means she is entitled to be late when she wants. That's giving a small example. ऐसे entitlement में similar thing like I said to you, कि भाई तुम लड़के हो तो तुमको ट्रीट देना चाहिए, क्योंकि लड़के जो हैं लड़कियों को पैम्पर करते हैं। माय गॉड, ये कहाँ से? सो इट्स एंटाइटलमेंट। नाउ कम्स लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी। लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी में यही चीज़ होती है जहाँ पे आप जब कोई चीज़ गलत करते हो तो आप उसका ओनस, यू डोंट टेक ओनस, यू नेवर अपोलोजाइज, दे नेवर से सॉरी, क्योंकि उनको सॉरी फील ही नहीं होता है। उनको लगता है कि ये गलत एक्सपेक्टेशन लेके बैठा है, ये गलत सोच रहा है। सो जो रूल मेरे दिमाग में है वही सही है। हाँ, जो सही है। और जो रूल अपने लिए अप्लाई करता है वो दूसरे के लिए अलग रूल्स हैं। मैं अपने एक्सेस से बात कर सकती हूँ, तुम किसी लड़की के तरफ देख के तो देखो, तो देन इट गेट्स मोर एंड मोर डिफिकल्ट। सो इट्स अ सेंस ऑफ कंट्रोल, लाइक आई सेड टू यू, दे हैव अ डिफरेंट रूल बुक विच गोज फॉर एवरीबडी, एंड दे आर ऑल्सो पैथोलॉजिकल लायर्स। झूठ बहुत बोलते हैं ये लोग, एंड इन लोगों को कोई एथिक्स नहीं है इनके, कोई ना, हम कहते हैं ना सही गलत, वो सही गलत दूसरे को कंट्रोल करने के लिए है कि तुमने ये ठीक नहीं किया, तुम अपने फ्रेंड के घर गए और तुमने मुझे बताया भी नहीं कि फ्रेंड के घर जाना है। देयर ओन रूल बुक। सो विद द डिवैल्यूएशन देन कम्स डिस्कार्ड का मतलब क्या है? सडनली इस लड़के को लगेगा यार ठीक है, हमारे झगड़े होते थे, उतार चढ़ाव हर एक रिश्ते में होता है, नॉर्मल उतार चढ़ाव चल रहे थे, और अचानक इस लड़की ने मुझे ब्लॉक कर दिया एंड शी इज नॉट रिस्पॉन्डिंग टू मी। इसको हम लोग बोलते हैं साइलेंट ट्रीटमेंट, एंड हम लोग बोलते हैं ड्रॉप लाइक हॉट पोटैटोज, डंप कर दिया। इसको एक्चुअल में मीनिंग में बोलते हैं इसको डंप करना। और इस लड़के को कुछ पता ही नहीं कि क्यों किया, क्योंकि लॉजिक समझ में नहीं आता, कोई वजह नहीं है, कोई वजह नहीं है। एंड द पर्सन, वाई डू दे डू इट, वाई डज दिस गर्ल डू इट? वो बोर बहुत जल्दी हो जाती हैं। दे लाइक वेराइटी, दे लाइक टू डू, दे लाइक डिफरेंट पीपल, डिफरेंट थिंग्स, डिफरेंट मूड आ गया चेंज, क्योंकि लोगों के साथ इन लोगों का इंटरेक्शन रहता है टू गेट फ्यूल। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था, दे आर वेरी अट्रैक्टिव पीपल। सो वो अटेंशन सीकिंग टैक्टिक्स ज़रूर करते हैं, कुछ भी हो, भले ही उसमें ड्रामा करना हो। जैसे सब अच्छा चल रहा हो, कुछ ज़रूर करेंगे, फेंट हो जाएगी, कुछ करेगी, कुछ एक्टिंग करेगी, सारा ध्यान उस पर चला जाएगा कि अरे अरे व्हाट हैपेंड व्हाट। सो अटेंशन सीकर्स होते हैं लोग, और इन लोगों को लाइमलाइट में रहने का वो है कि सेंटर ऑफ में रहूं, एंड कंट्रोल इज़ द बेसिक थिंग। फ्यूल एंड कंट्रोल, ये दो चीज़ें चाहिए होती हैं इनको कॉन्स्टेंटली। तो किसी की अगर नार्सिसिस्ट गर्लफ्रेंड या वाइफ है, उसको वो पहचान कैसे सकता है? इज देयर एनी ट्रिगर और इज देयर एनी? दो ही चीज़ें हैं जी, जो आपकी पार्टनर आपको ना बताती रहे ना, ये करो, ये मत करो, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, ऐसे नहीं है, वो हो गया कंट्रोल, रेड फ्लैग नंबर 1। जैसे ही आपने अभी ये बताया था ना, तो मैं एक रियल लाइफ केस बताता हूँ। देर इज़ अ कपल हुज नॉट इन इंडिया, एंड आई रिमेंबर एवरी टाइम, मतलब सिर्फ हस्बैंड ही सारा काम करता है, मतलब फ्रॉम क्लीनिंग टू कुकिंग टू अर्निंग मनी, एवरीथिंग ही इज डूइंग। एंड
इट्स बीन लाइक 10 years एंड ही इज हैप्पीली डूइंग इट। अभी तक उसको रियलाइज नहीं हुआ, या हम हैरान हो जाते हैं जब भी हम बात करते हैं, मिलते हैं, तो इट्स लाइक रियलाइज कब करेगा, कभी रियलाइज करेगा या नहीं करेगा? मे बी नेवर। तो इतनी कंट्रोलिंग होती हैं कि आप पूरी लाइफ रियलाइज ही नहीं करोगे। नहीं, वो जो उससे पूछो, कंट्रोलिंग तो वो होती हैं। वो जो आदमी है ना, लड़का जो है, उसने ना अपने अपने छोड़ दिया है, लेट गो कर दिया है। हम क्या बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं आप बताओ? इसको हम लोग बोलते हैं एक्सेप्ट कर लिया, हाँ, 100% एक्सेप्टेंस विद अ Surrender. पिंच ऑफ, एग्जैक्टली, आई वाज अबाउट टू से दैट वर्ड, सरेंडर। नाउ यू सरेंडर करना तो बहुत अच्छी चीज़ है, बिल्कुल जो कर सकते हैं। देखो, सरेंडर कौन कर सकता है? जिसका अपना सेल्फ बहुत ही फ्लूइड है, और वो बहुत जनरली, या तो हम लोग कहते हैं बहुत कम लोग कर पाते हैं, राइट? सो सरेंडर में अब वो ही जानेगा कि उसके दिल पे क्या चल रही है, कोई नहीं। अच्छा, बाय द वे, आदमी, बॉयज डोंट टेल, इट हर्ट्स। ओके, they don't they don't tell, share their they feelings. don't share it with anyone। इसीलिए हमने देखा है कि सुसाइड जो पिछले 6, 8, 10 महीने में जो सडन, इट्स द बॉयज, इट्स द मेन हु आर कमिटिंग सुसाइड, फॉर अ सिंपल रीज़न कि उनके पास ना वेंटिंग आउट नहीं है। तो डीप डाउन वो क्या खून के घूंट पी के जी रहा है, ये तो वही जानेगा जी। आपको जो दिख रहा है वो तो वही दिख रहा है कि देखो, हम सिर्फ यही कह सकते हैं कि open your eyes, but we don't know what's going on with him, we don't know, and we also don't know how much of a narcissist is she, we don't know that। see, कई बार क्या होता है, वो आप कह रहे हो सारा काम करता है, वो सारा काम करना itself is not a criteria that she is a narcissist। ओके, आपको और भी चीज़ें देखनी पड़ेंगी ना, because we don't know why is he doing everything and she's not doing anything, we don't know दोनों में क्या डायनामिक्स हैं। कई बार मैं एक और चीज़ आपको बताती हूँ कि कपल्स में ना, किसी की कोई वीकनेस हो जी, तो वीकनेस को छुपाने के लिए वो ना, दे बेंड बैकवर्ड्स टू डू थिंग्स। वो तो वही दो लोग जानेंगे, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग डिफिकल्ट टू टेल, टू प्रूव देमसेल्व्स। टू, हाँ एग्जैक्टली, और टू से कि चलो ये मेरा कॉम्पनसेशन है। आई विल गिव एन एग्जांपल, लाइक फॉर एग्जांपल, suppose if the girl says that you were earning well and now you're not earning well as much as I wanted you to, you were earning well earlier, अब तुम बिल्कुल ही ऐसा बिल्कुल हो, तो तुम उसको कॉम्पनसेट करेगा ना वही बंदा, क्योंकि ही फील्स लेट डाउन इन हिज ओन आइज कि यार आई हैव लेट हर डाउन, तो फिर वो थोड़ा एक्स्ट्रा करेगा फॉर अ बर्थडे, थोड़ा एक्स्ट्रा करेगा, गिव हर अ गिफ्ट। इसको हम लोग बोलते हैं ओवर कॉम्पनसेशन। ओवर कॉम्पेंसेशन, बिकॉज वो मैनिपुलेट कर रही है। हाँ, मैं एब्सोल्युटली मैनिपुलेशन ही तो सारा गेम है। देखो, मैनिपुलेट हम तब करते हैं जब हम चीज़ों को कंट्रोल करना चाहते हैं, दैट्स हाउ इट इज़, एंड कंट्रोल इज़ व्हाट दे वांट। अच्छा, वापस ना शुरू से शुरू करते हैं। बिफोर मैरिज आप एक प्री मैरिटल असेसमेंट करती हैं, उसमें कौन से तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं? क्या उसमें हम कुछ असेस कर सकते हैं कि आपको एक दूसरे से शादी करनी चाहिए या नहीं? पहली चीज़ तो रजनीश, उन लोगों को अपने आप से पहले क्वेश्चन करना चाहिए, इंडिविजुअल को। 3 फैक्टर्स होते हैं जो मैं समझती हूँ कि मैरिज करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। 3 फैक्टर्स होते हैं प्राइमरीली, बेसिक्स। वन इज़ कोहैबिटेशन। ओके, कोहैबिटेशन मतलब यह मन साथ में करता है कि रहना। हाँ, कोई साथ में रहे यार, जी। साथ में मस्ती रहेगी। सो यू हैव दैट नीड ऑन अ रेगुलर बेसिस, दैट्स कोहैबिटेशन। सेकंड इज़ लेजिटिमेट चिल्ड्रन, यू वांट चिल्ड्रन ऑफ योर ओन, सेकंड फैक्टर, लेगेसी चाहिए अपनी। लेगेसी चाहिए। थर्ड, सोशियो साइकोलॉजिकल इन्वेस्टमेंट फॉर ओल्ड एज, बुढ़ापे में साथ, वी सी द सनसेट टुगेदर। फ्रेंडशिप तो तब ज़रूरत पड़ती ना, साथ किसी की इसका। अगर ये तीनों फैक्टर्स में तीनों नहीं है या एक भी नहीं है ऐसा कुछ, तो दैट्स नॉट अ क्राइटेरिया, देन डोंट गेट मैरिड। डोंट गेट मैरिड बिकॉज सोसाइटी इज डूइंग सो, डोंट गेट मैरिड बिकॉज मम्मी इज गिविंग यू द इमोशनल ब्लैकमेल, डोंट गेट मैरिड फॉर दैट। एज हो गई है, फ्रेंड्स की हाँ, शादी नहीं, हो गई है। अगर ये तीनों स्ट्रॉन्ग फैक्टर्स नहीं हैं, इनफैक्ट स्पेशली द फर्स्ट टू, मेनली द फर्स्ट टू, अगर ये स्ट्रॉन्ग नहीं है, स्ट्रॉन्ग नहीं, लॉट ऑफ पीपल टेल कि मैं तो अपने आप में आई एम वेरी हैप्पी इन माई ओन कंपनी, मुझे तो किसी के साथ रहने में मुझे बल्कि कष्ट रहता है कि यार उसके साथ एडजस्ट करो जी, उसकी हैबिट्स के साथ एडजस्ट करो, उनकी फैमिली मेम्बर्स को भी देखो। तो ये सब, यू गेट मैरिड टू
two families get married to each other. सो टू गुड टू बी ट्रू होना क्या अच्छी बात नहीं है? बहुत अच्छी बात है. पहली बात तो टू गुड टू बी ट्रू सस्टेन नहीं हो पाता है. वो तब करते हैं जब हम लोग ना शुरू के कोर्टशिप पीरियड में होता है. देन इट्स टू गुड टू बी ट्रू. बेस्ट फुट फॉरवर्ड है बेस्ट हमारा. फुट फॉरवर्ड है, राइट. टू गुड टू बी ट्रू में, लाइक आई रिपीट टू यू, वी हैव द लॉ ऑफ एवरेजेस. जी. बस वो लॉ ऑफ एवरेजेस में टू गुड टू बी ट्रू डजंट होल्ड गुड, बारिंग आउट एक्सेप्शंस, रेयर. सो एक्सेप्शंस की बात तो हम कर नहीं सकते क्योंकि वो तो एक्सेप्शंस हो गए. बट एज अ रूल व्हेन समथिंग इज टू गुड टू बी ट्रू, इट इज अ रेड फ्लैग फॉर श्योर. तो लव मैरिज और अरेंज मैरिज में से आप किसको प्रेफर करेंगे कि होनी चाहिए? डेफिनेटली अरेंज मैरिज. ओके. यस. वो इसलिए कि 3 फैक्टर्स हैं बेसिकली. अगेन, सो अरेंज्ड मैरिज, फर्स्ट थिंग इज अ मैटर ऑफ हेड. आप अपना दिमाग यूज करते हो, दिल नहीं. कैसे भाई? Right. है ना, कोऑर्डिनेट करोगे फैमिली बैकग्राउंड, फैमिली दिस दैट, हॉबीज, वैल्यू सिस्टम, ये बड़े प्रैक्टिकल, फाइनेंस कैसा है इसका, ये वो सब. हेड, दैट्स द फर्स्ट रीजन व्हाई. सब कुछ चेक करोगे, इन्वेस्टिगेशन होगी प्रॉपर. Exactly, which is what very, very good thing to do. Now comes the second part. Second part is you start with ground zero. You can only go up. राइट. And the third thing is you get to tick maximum boxes possible that you have in your wish list because you're using your head. Because Alright. you're not using emotions. अच्छा, यहाँ पे care, belonging, this pampering each other, ये सब चीज़ें हमारे एग्जिस्ट नहीं करती बॉक्स लिस्ट में में. नहीं होती हैं. जी. वो तो पार्ट ऑफ, लाइक आई सेड, कोहैबिटेशन होता है. कोहैबिटेशन का क्या मतलब है? दैट आई विल ट्रीट यू द वे आई वांट यू टू ट्रीट मी. इजंट दैट व्हाट वी कॉल एज कोहैबिटेशन? आप कभी हॉस्टल में रहे हो? नहीं, मैं नहीं रहा. नहीं रहे हो. तो जो हॉस्टल में रहते हैं, रहे हुए हैं, या जो रूममेट्स रहे हैं, दे अंडरस्टैंड द होल प्रिंसिपल ऑफ कोहैबिटेशन इज बी फेयर विद योर पार्टनर, शेयर ड्यूटीज टुगेदर, गिव स्पेस, लिव एंड लेट लिव. जस्ट एग्जिस्ट. लिव एंड लेट लिव. लिव एंड लेट लिव. लिव एंड लेट लिव. और हाँ, एडजस्ट भी करो भाई. अगर सपोज किसी को रात को पढ़ना है तो भाई उसको बोल दो छोटा लैंप लगा लो, जो किताब वाली, तो आजकल तो किताबों पे मिलती हैं वो लैम्प्स. सर्टन एडजस्टमेंट्स यू कैन डू, बट देन द होल आइडिया इज दैट कोहैबिटेशन में एडजस्टमेंट ज़रूरत है. लव मैरिज में क्या है? लव मैरिज में तो आप क्लाउड 9 से शुरू करते हो, एक्सप्लोर कर चुके हो सब कुछ. तो 9 से एक नॉच ऊपर जाके नीचे ही आना है. आई हैव सीन दैट नीचे आना इन अ लॉट ऑफ केसेस वेयर देयर इज सो मच ऑफ डिसअपॉइंटमेंट. ये पहले तो ऐसे था, अब ऐसा हो गया. मैरिज इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी. मैरिज इज नॉट अ नेम ऑफ अ रोमांटिक मूवी. इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी. यू आर गोइंग टू ब्रिंग द नेक्स्ट जनरेशन इन दिस वर्ल्ड. तो जो केसेस आपके पास आते हैं काउंसलिंग के लिए, उसमें लव मैरिज और अरेंज मैरिज की क्या रेशियो है? मिक्स है जी, 50-50. 50-50. सरप्राइजिंगली, यस. मतलब दोनों साइड पे आपको नार्सिसिस्ट दिखते हैं? हाँ जी, मुझे तो हर कपल काउंसलिंग में, मैंने तो अब हिसाब लगाना शुरू कर दिया. अगर 10 कपल काउंसलिंग हैं, उसमें 8 नार्सिसिस्टिक अब्यूज़ वाले हैं. आप बोलोगे वो बाकी 2 क्या हैं? बाकी 2 कुड बी मॉर्बिडिटी. लाइक मॉर्बिड का मतलब क्या है कि कुड बी a sexual dysfunction issue, could be a psychiatric issue, could be even a substance abuse, alcoholism issue. Domestic abuse तो बता ही दिया. ये जो 2-3 केसेस इसके हैं, बाकी सारे के सारे 7 उसके हैं. फिक्स्ड. तो उसमें हाँ जी, नार्सिसिज्म है. नार्सिसिज्म कंबाइंड विद बीपीडी, उसको बोलते हैं बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर. बीपीडी एंड एनपीडी टुगेदर, कंबाइंड टुगेदर. सो द अदर पर्सन इज कॉल्ड एन एम्पैथ. हाँ जी, फिक्स्ड है. 7 out of 10. सो हाउ डू नार्सिसिस्ट सक्सीड? वो जो करवाना चाहते हैं वो करवा कैसे Who लेते हैं? said they succeed? बाप रे, they live a life of 24/7. Their mind is moving from this stories, manipulation, इसको उसको. उनका दिमाग शांत नहीं रहता है आराम से, क्योंकि उनको ना तिगड़म बाजी करनी है. तिगड़म ही रहते हैं ये लोग. तिगड़म सीधा is to रास्ता, win ना? जहाँ से लाइक टैक्टिक्स Tactics to win in a situation or manipulate the way they want the to. way they want to. May not, हाँ,
विनिंग, यस यू राइट, देयर व्हेन दे हैव अ कॉन्वर्सेशन विद पीपल, उनको ना फाइनल वर्ड उनका होना चाहिए आखिर में, भले वो बोले हाँ हाँ मैं तो ये वो सेम रिपीट करके बोलेगा, लेकिन बोले यस, सो टू विन, टू गेट देयर ओन वे, टू गेट द वे दे वांट। तो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन भी चाहिए होगा उनको। हाँ, सो नाउ व्हाट हैपेंस, आप कह रहे हो ना वो तो फिर वो तो विन कर जाते हैं, नो, क्योंकि सब कंट्रोल में थोड़ा ना आते हैं, बाय एक्चुअली में कंट्रोल में कोई नहीं आता है, कुछ थोड़ा लंबा रोप दे देते हैं, कुछ तुरंत में स्नैप कर जाते हैं। अब जो जैसे आई मस्ट एक्सप्लेन दिस वेरी इंटरेस्टिंग फैक्टर, वेरी इंटरेस्टिंग, शायद मैंने किसी पॉडकास्ट में शायद अभी बहुत क्लियरली डिस्क्राइब नहीं किया है। लोग मुझे कहते हैं, हम लोग जब अपने वर्कशॉप्स करते हैं ना एनपीडीज को लेके, तो जो एम्पैथ्स होते हैं, एम्पैथ कौन है, वो जो विक्टिम्स हैं, विक्टिम्स ऑफ द, हाँ हमारे केस में हस्बैंड एम्पैथ है हाँ और वाइफ जो है वो नार्सिसिस्ट ठीक है, इस केस को लेके करेक्ट। सो जो हस्बैंड है वो हम कहते हैं एम्पैथिक स्पेक्ट्रम पे आता है। एम्पैथिक स्पेक्ट्रम में क्या मतलब है इसका, जैसे हमने नार्सिसिस्ट को डिस्क्राइब किया, वैसे एम्पैथ्स का डिस्क्रिप्शन क्या होता है, ये लोग ना गिवर्स होते हैं, दे लाइक टू डू थिंग्स फॉर पीपल, उनको उसमें खुशी मिलती है, खुशी मिलती है। वो अपने आप को लास्ट में रखते हैं, इसका कर दूं उसका कर दूं, इसको ये ठीक रहे, ये सब लोग ठीक रहें, मैं तो कर ही लूँगा कैसे भी, अपना देख लूँगा मैं अपना। सो दे कीप देमसेल्व्स एज लास्ट, they don't have any boundaries, they have difficulty saying sorry, no, ओके नो बोलने में दिक्कत होती है, भाई उसको अर्जेंट काम है, फ्रेंड ने बोला बड़ा ज़रूरी, वो अपना काम छोड़ के मैं बाद में रात को कर लूँगा मैं बैठ के, लेकिन पहले जाके ना दोस्त को मिलाऊँ, पहले देख लूँ उसका क्या, एम्पथी से एम्पथाइज, ओके फीलिंग्स, जो एम्पथी रखते हैं वो लोग ना दूसरों का दर्द पहले समझते हैं, अपना बाद में। नार्सिसिस्ट बिल्कुल उल्टे हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, जो एम्पैथ है वो तो विक्टिम बन गया, हमने जो जैसे डिस्क्राइब किया आपको, लेकिन एक और चीज़ जो मैं अभी डिस्क्राइब करने वाली हूँ, जो मैंने अपने वर्कशॉप में भी बोला हुआ है, कि एक नार्सिसिस्ट को अपने पूरे रुतबे में आने के लिए, फुल ग्लोरी में आने के लिए एक एम्पैथ की ज़रूरत है ना। एग्जैक्टली। सो एन एम्पैथ इज इक्वली रिस्पॉन्सिबल, तभी वो परफेक्ट कपल बनेगा ना। हाँ एग्जैक्टली, एक यस बोल रहा है, जो भी मैनिपुलेशन होनी चाहिए उसको अग्री कर रहा है। अग्री कर रहा है, बिल्कुल करेक्ट। सो अग्री जो कर रहा है, एज लॉन्ग एज ही इज लाइक आई सेड रबर बैंड, कुछ लोग अपने आप को स्ट्रेच करके रखते हैं, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, बट वो रबर बैंड कब तक स्ट्रेच रह के कब स्नैप करेगा वो तो वो ही जाने, जो पर्सन है। सो व्हाट आई से इज कि जो एम्पैथ है ना, उसको भी अगर वो सोचे वो नॉर्मल है, वो नॉर्मल नहीं है। सो आई विल गिव एन एग्जाम्पल, व्हाट आई डू इज, कैन आई हैव दैट पेन? यस। I describe it like this now. What I describe is, ये है नार्सिसिज्म एम्पैथ स्पेक्ट्रम बोलते हैं इसको, स्पेक्ट्रम मानिए एक लाइन है, स्ट्रेट लाइन, ओके बीच में आ गया जी सेंटर लाइन, वर्ड मतलब सेंटर पॉइंट, इस एक्सट्रीम में आ गया एम्पैथ और इस एक्सट्रीम में आ गया नार्सिसिस्ट। ये वाला जो स्पेस है ना, इन जी। ये है नॉर्मल लोग, ओके थोड़ा एम्पैथिक ट्रेट, थोड़ा नार्सिसिस्टिक, ये नॉर्मल लोग हैं। मतलब एक नॉर्मल पर्सन में भी And एक it's- एम्पैथ होता है और एक Yes. नार्सिसिस्ट होता है। Yes, absolutely. No. I'll Okay. come to that later. First, let me describe. No. That's another tricky part. Let me first describe what this is. What I'm saying is, we were talking about na कि narcissist is a sick person, empath is not. No, equally sick. मैं ओके ये पहले एक्सप्लेन करना चाह रही हूँ कि अगर डिसऑर्डर है तो बीइंग एन एम्पैथ ऑल्सो इज अ डिसऑर्डर ऑफ सॉर्ट्स, बिकॉज आपके होने से ही ये है। आप अगर यहाँ पे हो तो ये आपको मैनिपुलेट नहीं कर पाएगा, राइट। which means that this is the normal, which now comes the next part. You were talking कि इसका मतलब कि we have both. नहीं, that is where I differ. ये जो narcissism as a disorder, narcissism as a disorder, what we say is primarily genetic in nature. Somebody in Okay. the family has a narcissistic gene, like empathic gene, same thing, empathic. लेकिन अब आप बोलोगे empathic empaths के बारे में क्यों नहीं बात करते हम? क्योंकि वो गुड लोग हैं। ओके दिस इज अ प्लस साइन, दिस इज द माइनस साइन बैटरी का। तो प्लस साइन तो भाई अच्छे लोग, सो अच्छे लोग जो हैं वो एम्पैथ्स हैं इस पूरी कायनात में, द गुड पीपल। द नॉट सो गुड पीपल आर द नार्सिसिस्ट। तो नॉट सो गुड अखरते हैं ना ज़्यादा, लेकिन ये भी हमें मालूम है जो बहुत अच्छे लोग हैं उनके होने से भी तो ये हैं,
सो what I tell an empath, so now you're asking कि हम में दोनों चीज़ें होती हैं. You are right in the sense how many percentage, now I like to specify. Yeah. ये जो आपने क्वेश्चन पूछा था ना कि नार्सिसिज्म और एम्पैथिक ट्रेट्स दोनों में, इट्स अबाउट 20% ऑफ द पॉपुलेशन, 20 to 25%. Okay. They are the normal people. बस Just 20%. just 20%. And about 40% are the narcissistic spectrum on the extreme side. The other 40-45% is the empathic. Empath. Only 20-25%. आपने देखा होगा कम लोग मिलते हैं. And let me describe to you how they are. They come across as they are helpful, very good people, very this, very that. लेकिन जहाँ पे उनको स्टैंड लेना है वो स्टैंड भी लेते हैं. जहाँ उनको Okay. ना बोलना होता है ना, तो हम बोलते हैं यार ये टफ है, लगती बड़े सॉफ्ट थी लेकिन है बड़ी टफ. ये नॉर्मल वाले लोग हैं. दे आर हेल्पफुल, सो दे आर हेल्पफुल, दे विल, एम्पैथिक ट्रेट्स भी हैं लेकिन नार्सिसिस्टिक ट्रेट्स भी हैं, जहाँ पे हम कहते हैं नार्सिसिज्म इज अ कोपिंग मैकेनिज्म, इट्स नॉट अ डिजीज. इट्स नॉट कि ये बुखार है और जो वो तेज, नो, इट इज़ अ कोपिंग मैकेनिज्म. नार्सिसिज्म का मतलब क्या है? सिंपल रजनीश, इट इज सेल्फ लव. नो, अगर आप अपने आप को प्यार नहीं करोगे तो आपके ऊपर लोग जो है आपको फुटमैट समझ के पैर साफ करता हुआ निकलता चला जाएगा. Self love to the extreme. करेक्ट, टू द एक्सट्रीम. बट एक्सट्रीम तो बाद में आया ना. सेल्फ लव इज वेरी इंपॉर्टेंट वन. सो इट्स अ कोपिंग मैकेनिज्म. फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई चीज़ बनाई, डिश बनाई, आपने कुछ घर में बनाई. अब आप वेट कर रहे हो सब लोग आपका रिव्यू देने के लिए कि कितने पॉइंट्स मिले. आपने पहले ही अपने आप को ग्रेड कर दिया है कि मुझे पता है 5 आउट ऑफ 10 है. अब कोई आपको 9 आउट ऑफ 10 बोले, कोई आपको 2 आउट ऑफ 10 बोले, इट डजंट मैटर टू यू. सो सम अमाउंट ऑफ सेल्फ प्रिजर्वेंस इज इंपॉर्टेंट, वेयर यू से आई नो व्हाट आई एम एंड आई प्रोटेक्ट इट. मतलब ना मैं उससे डिस्टर्ब होऊंगा ना मैं उससे बॉदर्ड होऊंगा. सो नार्सिसिज्म इज अ coping mechanism. Now you ask me, gone wrong is because of genetics, one, and second is learned behavior. बच्चे ना घर में देख लेते हैं कि ये मैनिपुलेशन है, ये टेम्पर टैंट्रम्स है, इमोशनल ब्लैकमेल एक बड़ी सिंपल सी चीज़ है, बहुत लोग करते हैं कि अगर तुम ये नहीं करोगे तो मैं ये कर दूंगा, अगर ऐसे नहीं तो वैसे. सो दिस इज अ लर्न बिहेवियर. सो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ. Do they ever introspect themselves? नो, No. दे डोंट हैव द एबिलिटी. Okay. दे डोंट हैव जो उन्होंने रूल बना लिया अपने लिए, हाँ. जो उन्होंने अपने स्टैंडर्ड बना लिया, जो उन्होंने अपने लिए रिजल्ट भी लिख लिया, वो उनके लिए फुल एंड फाइनल है. दुनिया कुछ भी कहे. Yes, and they don't have a script to question that either. आप सोचो कि आप के सपोज आप कलर्स देखते हो, कलर्स में आपकी विजन में सम कलर्स आर नॉट देयर, तो क्या करोगे आप? कुछ भी नहीं. इट्स लाइक दैट. प्लीज अंडरस्टैंड, नार्सिसिस्ट्स आर नॉट टू बी हेटेड. दे आर नॉट पीपल जिनको गोली से उड़ा देना चाहिए, क्योंकि बेचारों के पास वो स्पेक्ट्रम ही नहीं है वो कलर्स देखने के. उनका ब्रेन ऐसे चलता है, you know, in the prefrontal lobe of the brain, which is the house of emotions, the gray matter is a little thinner in narcissists. तो Okay. ये लोग ना एक्चुअली में बड़े हैरान ही ना दूसरे लोगों को देखते हैं, कहते हैं यार ये दे गेट लॉन्ग वेल विद पीपल. अच्छा तुम्हारा कोई बेस्ट फ्रेंड भी है? वाह यार मेरा तो कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं है. अच्छा ये इतना पॉपुलर क्यों है लोगों से? तो ये जब एम्पैथ्स को देखते हैं ना, they get a little like mesmerized. Why does this happen? So they are unable to do that. Unable. I'll give a simple example. तुम्हारे मार्क्स अच्छे क्यों नहीं आए स्कूल, हाई स्कूल वाला बच्चे, तुम्हारे नंबर क्यों नहीं आए पे पढ़, तो क्या क्या बात है? नहीं मैंने पढ़ाई तो की थी. ओके, पढ़ाई की थी तो नंबर आने चाहिए ना, पास तो होना चाहिए. Right. वो ना टीचर इज बायस्ड. Okay. टीचर डजंट लाइक मी, और वो शुरू से उसको प्रॉब्लम थी मेरे से. एग्जाम्पल, यू अंडरस्टूड? इससे बिल्कुल समझ में आ ठीक गया? बात है, हाँ. बस दे कैनॉट. नाउ दैट पेरेंट इज एक्सप्लेनिंग because the parent finds it irrational. She says, how has a teacher's bias got to do with your marks? Marks is what you have done. Next answer. Tell me what will be the answer. आप बताओ. नार्सिसिस्ट अगर आप समझ गए हो तो. वो मेरे को पनिशमेंट दे देती हैं, मुझे निकाल देती हैं. और सपोज इसे कि नहीं, मार्क्स तो आपने जो लिखा है, तो उसका वो भी जवाब रेडी है कि उसने ध्यान से पढ़ा ही नहीं है. मैंने पूरा लिखा था, मुझे मार्क्स नहीं मिले. There you go. Now you got it. Okay.
तो उस पेरेंट का मन करेगा ना अपना दीवार पे सर पटक लो, ये नार्सिसिस्ट ही कर सकता है. And now you'll say, really, it's school? Yes. Narcissistic traits start to emerge by high school, like teenage. क्योंकि तभी हमारे hormones development और ये सब चीज़ें होती हैं. So they don't have it in them. ये जानबूझ के नहीं करते. ओके. तो So जैसे sad हम ना. Imagine the ability to not improve yourself. Imagine आपके अंतरात्मा में झांकने की क्षमता ही नहीं है कि यार मैं तभी तो ये improve नहीं होते क्योंकि इनके पास वो choice ही नहीं है. They don't have a choice. फिर आप बोलते हो इम्प्रूव कैसे करते हैं? ये दूसरों को देख देख के करते हैं. इसको हम लोग बोलते हैं कैरेक्टर ट्रेट्स कि अच्छा ये ऐसे पहनते हैं कपड़ा, अच्छा ऐसे गुलाब देने से वो लड़की मुस्कुराती है, ओहो अच्छा गिफ्ट देने से ऐसे, अच्छा. मूवीज बहुत देखते हैं लोग, ये ऑब्जर्व बहुत अच्छे से करते हैं. दे ऑब्जर्व ह्यूजली, सब सोक करते हैं ये लोग चीज़ों को क्योंकि अंदर से सीखने की क्षमता नहीं है इनकी. दे आर नॉट केपेबल ऑफ. एक नार्सिसिस्ट गर्लफ्रेंड या वाइफ कहाँ तक हार्म कर सकती है? आजकल हमने बहुत सारे केसेस देखे हैं कि डिवोर्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं. क्या उसमें नार्सिसिज्म का बहुत बड़ा रोल है? 100% कंट्रोल है ना ये. नार्सिसिज्म को अगर कोई मुझे बोले एक शब्द में बताओ, आप एक मतलब बताओ. कंट्रोल. जब मैं कॉलेज में था ना तो हम जाते थे ना, रेड लाइट में ना एक छोटा सा बोर्ड लगा होता था, पत्नी सताए तो हमें बताएं. तो हम हंसते थे उस बोर्ड को देख के, यार ऐसा थोड़े ना होता है. बिकॉज दैट टाइम, आज से 25-30 साल पहले ऐसा नहीं होता था. घर की सिचुएशन ऐसी नहीं होती थी कि वाइफ डोमिनेट करती थी या ज़्यादा कंट्रोल करती थी. बट विद द न्यू जनरेशन एवरीथिंग हैज़ चेंज्ड. वो कंट्रोल भी करती हैं और वो बहुत परेशान भी कर रही हैं लोगों को. आपने रिसेंटली अतुल सुभाष का सुसाइड केस देखा हमने, और भी बहुत सारे केसेस आ रहे हैं. तो ऐसा इमीडिएट कैसे चेंज आ गया 10-20 सालों में? तो आई थिंक रजनीश द इम्पॉर्टेंट पार्ट इज ना, ये फैमिलीज इन्वॉल्व हो जाती हैं शादी में. कोई भी चीज़ छुट-पुट बैक सीट ड्राइविंग करते रहती हैं हर चीज़ में. ऐसे करो वैसे मत करो, अच्छा उसने ऐसे किया, अच्छा मैं उसकी मम्मी से बात करती हूँ, मम्मी ने अच्छा ऐसे, ईगो, ओहो ये वो, कॉम्प्लिकेटेड. फर्स्ट इज दैट मेनली. सेकेंड आई पर्सनली फील is that girls, I don't know why, but girls, because they are earning, have become arrogant. वो ना थोड़ा inflated ego. Not all girls, I'm not saying all girls, but एक money एक चीज़ ऐसी है. आप अगर IT में हो और आप अगर let's say गार्टनर में काम कर रहे हो, अच्छी कंपनी है जी, आप ना अपने आप को फिर समझते हो कि जी मैं किसी से कम नहीं हूँ, तो थोड़ा वो ईगो, जिस रिश्ते में ईगो आ गया ना, वो तो फिर उसका सत्यानाश होना ही होना है. So some arrogance has also come in, which is not good for the relationship. It's good for your self-esteem. You feel like an equal to other people. It's nice. लेकिन relationship में ईगो को अगर हम कहीं पे छोड़ आए ना, कहीं ड्रॉर में रख दें, तो वही हमारा मंत्र है. और like I said, very important, like you said, कैसे इतना चेंज आया? तो एक तो इकोनॉमिक्स आ गया, एंड द सेकेंड इज द फैमिलीज इन्वॉल्वमेंट. बोथ फैमिलीज इन्वॉल्वमेंट नॉट रिक्वायर्ड. फैमिली को सिर्फ तभी इन्वॉल्व होना चाहिए जब आप बिल्कुल ग्राउंड जीरो पे आ गए हो, जहाँ पे डोमेस्टिक वायलेंस हो रखी है, अब्यूज़ इतना ज़्यादा कि आप थ्रेटन्ड फील कर रहे हो और आपने डिसाइड कर लिया है डिवोर्स करने का. ओके. तब फैमिली को लाओ, नहीं तो आपस में सुलटो. छोटी सी चीज़ इतनी बड़ी बन जाती है बिकॉज फैमिलीज गेट इन्वॉल्व्ड. देयर इज़ नो अदर रीज़न. दे डोंट हैव द पेशेंस. नॉट ओनली द गर्ल्स मदर, वो कॉल कर करके, बेटा क्या हुआ आज, मम्मी ने क्या, सास ने नहीं बोला, ये ऐसे किया वैसे, बस बैक सीट ड्राइविंग चल रही है. टोटली अवॉइडेड. तो गर्ल्स मदर इज इफ अ बैक सीट ड्राइवर, तो फैमिली में बहुत प्रॉब्लम्स आ सकती हैं. बिल्कुल. इवन द बॉयज, बोथ साइड्स. बोथ साइड्स, यस. बहुत प्रॉब्लम आ सकती है. ऐसे करो, ऐसे कंट्रोल, सेम थिंग. समबडी इज टेलिंग यू हाउ टू लीड योर लाइफ, and that creates a misunderstanding between two families basically, because when we get married in Indian context, we get married to two families. तो एक छोटी सी चीज़ है ना, फिर वो लेगो बिल्डअप होता रहता है. वो फिर हम कहते हैं उसको स्नोबॉल इफेक्ट. चीज़ें बढ़ती इतनी बड़ी हो जाती हैं कि कंट्रोलेबल नहीं होती. जैसे पहले 20-25 साल पहले ना इंटरनेट होता था, ना फ़ोन्स होते थे, ना हमारे हाथ में मोबाइल फ़ोन्स होते थे, ना हम वीडियो कॉल कर सकते थे. तो शायद थोड़ी सी ना उनकी इंटरफेरेंस कम रहती थी शादी के बाद पेरेंट्स की या गर्ल के पेरेंट्स की. तब शायद ज़्यादा स्मूथ इसलिए चलते थे. लेकिन आज हर रोज़ हर मिनट आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र होती है. गुड पॉइंट. इट डिडंट स्ट्राइक मी. यू आर राइट.
That is a very relevant point. You're right. The technology uh, should work in our favor, but here it works against us. सही कह रहे हो आप. जब इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन ट्रांसफर हो रही है ना, तो वो नेगेटिविटी लेके आएगी. करेक्ट, एब्सोल्युटली. सो वही चीज़ है. देखिए, चीज़ें एक तरफ तो हमने कम्युनिकेशन का मेथड बड़ा आसान कर दिया है कि भाई अच्छा वो लहंगा लेने जा रहे हो, अच्छा पता तो झट फोटो भेज दी, नो प्रॉब्लम, गुड, वेरी नाइस, वर्क्स इन योर फेवर. बट द बॉटम लाइन इज इफ़ यू स्टार्ट टू टेल योर फैमिली मेम्बर्स about what is happening between the four walls of your bedroom, the husband and wife, उसको सारी बातें वहीं रखो. That will help so much. यहाँ तक कि कई बार क्या होता है कि हमें ना वो क्या बोलते हैं उसको, बाउंस ऑफ करना पड़ता है हमें कोई चीज़ों को. बाउंस ऑफ कैसे? मम्मी का कॉल आया, बेटा आवाज़ तुम्हारी थोड़ी सी ऐसी लग रही है, चुपचाप सी, ठीक तो हो? हाँ मम्मी मैं ठीक हूँ. नहीं, आवाज़ से तो नहीं लग रहा, ऐसे तो नहीं तुम्हारा साउंड है, क्या बात हुई बताओ, कल कुछ बात हुई है? अब यहाँ पे ना लड़की क्योंकि वही कनेक्टेड तो होती है माँ से, यहीं पर ही वर्ड ऑफ कॉशन है. नाउ यू मैरिड, डू नॉट टॉक अबाउट दैट प्रॉब्लम टू योर मदर और टू योर फ्रेंड्स. बाय द वे, ये एक और वर्ड ऑफ कॉशन है. अपने फ्रेंड्स के साथ अपनी पर्सनल मैरिटल चीज़ें मत शेयर करो, उससे सिर्फ तमाशा बनता है. और एक और चीज़ होती है, क्योंकि वो आपसे इमोशनली इन्वॉल्व हैं, तो आपको सब्जेक्टिव एडवाइस ही मिलेगी, इनवेरिएबली गलत एडवाइस ही मिलेगी, बिकॉज दे ओनली डू फ्रॉम देयर रेफरेंस. सो द करेक्ट वे इज टू टेक ऑब्जेक्टिव एडवाइस. इट कुड बी अ मेंटर, ज़रूरी नहीं है आप थेरेपी पे ही जाएं हमेशा. कोई आपका कोई गुरु हो, आपके कोई घर में जिसको आप रिस्पेक्ट देते हो, न्यूट्रल पर्सन हो, मे नॉट बी सो नॉट टू. ये दोनों का बेडरूम में ही तक ही रहना चाहिए. कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं जिसमें हम ऐसे केसेस डिस्कस करेंगे जिसमें फीमेल डोमिनेटिंग है या सारे काम वो करवाती है. सो देयर इज वन फीमेल फ्रॉम अ मेट्रो सिटी और उसके पास उसके 2-3 बॉयफ्रेंड्स हैं और वो सबसे सारे काम करवा लेती है. कैन वी कॉल हर अ नार्सिसिस्ट? Of क्योंकि course. उसके काम सारे पूरे हो रहे हैं. बिल्कुल जी, बिल्कुल. और जो भी उसका आज बॉयफ्रेंड है वो उसके लिए मतलब कहते हैं ना कि अपने आप को गिरवी रख के भी वो पूरे काम करना चाहता है. बिल्कुल, कंट्रोल, बड़ा एक्सपर्ट हो गए कंट्रोल में. चार कंट्रोल किए हुए हैं. या श्योर, एब्सोल्युटली. मतलब इनफैक्ट ऐसा हो जाता है कि एक उसके बॉयफ्रेंड की सैलरी भी उतनी नहीं है, लेकिन उसने बोल दिया अभी iPhone 17 आने वाला है, आई वांट इट ऑन द फर्स्ट डे एंड ही इज रेडी टू गिव इट. वाओ, ये कैसे कंट्रोल कर लेते हैं? बाप रे. सेम थिंग. सी, बिकॉज ना वो जब लड़की जब उनको क्या बोलते हैं उसको, डीवैल्यू करती है ना, तो वो इतनी चुभन उसके रूह तक चली जाती है लड़की के. कोई नहीं चाहता ना अपने आप को हर्ट करना, तो उस हर्ट से ना हो, दे आर रेडी टू डू एनीथिंग. कि ये शायद अब की बार ये खुश हो जाए मेरे से, शायद अब की बार मैं अब लेवल अप हो जाऊं, जो ये चाह रही है मुझसे. सी एग्जाम्पल नंबर 2, दिस कपल 1 एंड कपल 2, हस्बैंड 1 और वाइफ 2 का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है. ठीक है. अब वो जो लेडी है वो उसको ऐसी स्टोरी सुनाती है कि मुझे टॉर्चर करता है मेरा हस्बैंड और एक्सट्रीम तक ले जाता है. तो ये उसकी सारी विशेस फुलफिल कर रहे हैं, शॉपिंग करा रहे हैं, उनको बैग्स दिलवा रहे हैं, ज्वेलरी दिलवा रहे हैं. तो इज इट लाइक जस्ट गेटिंग द मॉनेटरी बेनिफिट्स, और वो कंट्रोल कर रही है दोनों को ही? मोर ऑफ द सेकंड. ओके. क्योंकि देखिए यहाँ पर अच्छा बहुत होता है ऐसे, बहुत सारे, जैसे 4 बेस्ट फ्रेंड्स हैं, 4 बेस्ट फ्रेंड्स हैं, तो कुछ हो गया, कुछ चीज़ें हो गई, बहुत सारी चीज़ें होती हैं. सो उसमें हम कहते हैं कि क्या करना चाहिए कपल्स को. सिंपल सी चीज़ क्या है कि इसमें कोई एक रूल बुक नहीं है. अगर आपको लगता है कि आपकी मैरिज इज़ फार डीपर एंड देयर इज़ मोर इन्वेस्टमेंट देयर, इमोशनल, मेंटल, स्पिरिचुअल, तो हम कहते हैं ना एक इतने से नुकसान के लिए इतने से जो हमारा वो हुआ है, इतना सारा हम सब बहा दें. That is not very practical. That's one. And second, like you were talking about this case 1 and 2, it could be that she's using the husband and she's using the other guy to get her ways. It is possible. लेकिन like I said, 2 लोग की ज़रूरत पड़ती है ना ये करने के लिए. So दूसरा भी अवेलेबल है फूल होने के लिए या उल्लू बनने के लिए, दूसरा भी रेडी है, वो भी ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा है, राइट?
ये बहुत लंबे टाइम तक चला एंड द सेकेंड पार्ट आई एम कमिंग टू इज द लेडी ऑफर्ड कि लेट्स इलोप, अपनी अपनी फैमिलीज को छोड़ देते हैं और हम चले जाते हैं. अच्छा. द बॉय रिफ्यूज्ड. अच्छा, तो अब ये वो स्नैप कर गया रबर बैंड. क्या किया फिर आप बताओ इस केस में? व्हाट हैव यू हैव अ रियल हाँ, रियल लाइफ एग्जांपल? एग्जांपल है. अच्छा, सो व्हाट हैज द गर्ल डन नाउ? नथिंग, नाउ दे आर नॉट ऑन टॉकिंग टर्म्स बिकॉज उसने just मना coming कर to दिया that. तो बस करेक्ट. सब खत्म. मैं पूछने वाली थी तो आपने खुद ही बता दिया. मैं यही पूछ रही थी कि फिर लड़की ने क्या किया. आपने बोला दे नॉट इन टॉकिंग, खत्म वो फिर. वो रिलेशनशिप खत्म सेम कर थिंग, दिया. इट्स अ कंप्लीट कंट्रोल आइदर. अच्छा, शी वुड हैव हैड ही अग्रीड, शी वुडंट हैव eloped even then. शी अच्छा. वुडंट हैव. ये सिर्फ टेस्ट करते हैं इनको लाइक आई सेड मक्खन दोनों तरफ चाहिए ब्रेड के. तो ये ऐसे नहीं है कि अगर, बल्कि वो तब मज़ा आता कि इसे चलो मैं रेडी हूँ तब देखते. तो देन इसके हाथ पैर फूलते थोड़े से. देन शी वुड हैव मेड सम कॉक एंड बुल स्टोरी कि मेरा और हस्बैंड के बीच में सुलह हो गई है, बड़ा सॉरी माँ, सब झूठ कहानी, झूठ. बट डिसएंगेज फिर वो हो ही जाती, डिसएंगेज और डिस्कार्ड करके हो ही जाती फिर. देन इट्स दैट्स हाउ इट इज. जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि लॉ को यूज़ नहीं मिसयूज़ करती हैं फीमेल्स बहुत सारी. तो देयर इज़ अ रीसेंट केस जिसमें क्या एक न्यूली मैरिड कपल है और वाइफ कहती है कि मेरे को फैमिली के साथ नहीं रहना, आपके पेरेंट्स के साथ नहीं रहना. हस्बैंड डिसएग्रीज. थोड़े टाइम में ना वो डाउरी केस भी लगा देती है, हस्बैंड के भाई के ऊपर रेप केस लगा दिया, हस्बैंड की सिस्टर के साथ लड़ाई कर ली, सब कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया. और पुलिस भी ना लड़की की साइड पे है और वो वहीं स्टे कर रही है. उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है कि मेरी वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं. क्या करना चाहती है लड़की? टॉक्सिक, नो, सी, वेरी So टॉक्सिक, वेरी टॉक्सिक. That goes to show her own mental. Is she working? नो, शी इज़ नॉट वर्किंग. तो वो तो फिर तो और डेंजरस है, क्योंकि वो फिर घर का माहौल और लोगों का इन्फ्लुएंस, नेगेटिव वाइब्स, एवरीथिंग इज सो टॉक्सिक एंड नेगेटिव कि आपको पीस नहीं चाहिए, आपको शांति नहीं चाहिए, आपको अशांति चाहिए. अशांति चाहिए. माय गॉड, क्या मिलता है उनको इससे? जैसे अच्छे लोगों को अच्छे भर रहने में क्या मिलता है, ये वही बात है, प्रवृत्ति होती है. आपने देखा है कुछ लोग जैसे सेम प्रवृत्ति, जस्ट द वे यू आर मेड, योर कॉन्स्टिट्यूशन. So they can go to any level. They can go to any level. Yes, any level. Now here comes the worst part. Worst part is that they never go in for help because they think there's nothing wrong with them. Yes. मैं इसका सेकंड पार्ट बताता हूँ. सेम स्टोरी. हस्बैंड के फादर की डेथ हो गई एंड द वाइफ इज आउटसाइड द हाउस विद हर फ्रेंड्स गोइंग फॉर शॉपिंग. इट्स लाइक उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, कोई Zero इमोशंस empathy. नहीं है या No फिर उनके empathy. पास एक ब्रैकेट होता है कि यहाँ पे हम क्लोज कर दें अपने इमोशंस को. नहीं, इमोशंस नहीं होते. अगर हो, बहुत लोग, यू हैव अ पॉइंट हियर, क्या इमोशंस होते हैं या ब्लॉक कर देते हैं वो? उनके इमोशंस होते ही नहीं. अब आप बोलेंगे नहीं दैट्स नॉट ट्रू, कहीं पर तो वो फेक है. दैट्स अ मास्क दे पुट ऑन टू मैनिपुलेट यू. फॉर एग्जाम्पल, अ लॉट ऑफ टाइम्स लोगों ने नोटिस किया है कि फैमिली मेम्बर्स के साथ, अपने परिवार के जो लोग होते हैं, अपनी बीवी हो, बच्चा हो, खुद का, दे रगड़ देते हैं उनको. और घर के बाहर गुडी टू शूज, सुंदर बढ़िया लोग, बहुत सौम्य, वेल बिहेव्ड, हेल्पफुल. तो मास्क आ गया जी. सो दे आर इनकेपेबल ऑफ हैविंग इमोशंस. जैसा आपने बोला था ना कि दे आर वेरी वेरी गुड लुकिंग, वेरी चार्मिंग, तो शी इज लाइक दैट. ठीक है. एंड व्हेन फॉर द फर्स्ट टाइम द फैमिली इंटरवीन्ड, शी एक्चुअली शोड देम द मिडल फिंगर कि आई डोंट केयर व्हाटएवर यू आर डूइंग, आई वांट दिस. नहीं किया. सेकंड टाइम पे भी नहीं किया. फैमिली ने फिर दोबारा कोशिश की कि एमिकेबली मना लें, बट नो. बट उसके बाद थर्ड प्रॉब्लम क्या आती है? आफ्टर फ्यू मंथ्स जब फैमिली में सारी बात हो गई कि दे आर गोइंग टू डिवोर्स एंड एवरीथिंग, समहाउ वो मेकअप कर लेते हैं हस्बैंड वाइफ. व्हाई? हाय, वो लड़की, फिर देखिए लड़की ऐसे थोड़ा है ना कि वो जो चाहे उसके अगेंस्ट कुछ चीज़ हो जाए. सो यहाँ पे क्या होता है, देखिए वेरी सिंपल. कंट्रोल का क्या मतलब है? रस्सी है, खींच लो, पपेट की तरह चला रही है खींच लो, सबको. ढील दे दो, ओके. ढील दे दो. हाँ, रिस्पाइट, चलो बढ़िया हो गया सब. अब फिर खींचते हैं. अच्छा, अब ढील देते हैं. वो पतंगबाजी चल रही होती है कॉन्स्टेंटली.
So this fellow who has done this, who is believing in the respite period, is going through his own trauma. So उसको उन लोग को फिर जिंदगी भर का फिर PTSD, पोस्ट ट्रॉमा, मतलब उनको फिर ये रहता है कांस्टेंट सेंस ऑफ कि अब नेक्स्ट ऑनस्लॉट कब आएगा. हम कहते हैं रिस्पाइट पीरियड का क्या मतलब है, ये जो आप कह रहे हो कि अरे देव पैच्ड अप. लोग हैरान हो जाते हैं कि यार ये क्या हुआ. शॉकिंग न्यूज़ है. या बिकॉज शी मैनिपुलेट्स, शी बिकम्स दिस लव बॉम्बिंग स्टेज अगेन. वो ले आती है वापस. वो भूली थोड़ा ना, वो ये तो नहीं है कि ओ बाय द वे लव बॉम्बिंग स्टेज डजंट मीन इट ओनली हैपेंस वंस. इट इज रिस्पाइट. वी कॉल इट, द वर्ड वी यूज इज रिस्पाइट पीरियड. They become very cute, very nice, helpful, all good, lovely, very nice. Till the next time. Next time is the next time. Okay, अब ये दोनों का एक बेबी हो जाता है. हाँ. बट उसके बाद फैमिली में मतलब पेरेंट्स को, जो मदर हैं अब, उनको भी वो घर पे ले आते हैं. मतलब दे लिव ऑन द सेपरेट फ्लोर्स. बट अब दोबारा से प्रॉब्लम शुरू हो जाती है एंड अल्टीमेटली दे टेक अ डिवोर्स. लेकिन वो लड़की डिवोर्स नहीं दे रही. सेपरेट हो गए, घर अपने पास रख लिया, लेकिन डिवोर्स नहीं दे रही. अब द प्रॉब्लम इज लाइंग विद द हस्बैंड. अब वो एम्पैथ कितना सफ़र कर रहा है वो सोच भी नहीं सकता कि जिसके लिए मैंने सब कुछ किया एंड ही इज़ नॉट गेटिंग एनीथिंग आउट ऑफ इट. वेरी पेनफुल, वेरी पेनफुल. ये कितना बड़ा ट्रॉमा है और करते हैं ये क्योंकि इनको तंग करना है. ऐसे केसेस में जो लोग होते हैं वो आपके पास आके काउंसलिंग कर सकते हैं. Of course. We also have a team of legal people who can give initial, of course, the bigger advice, let a lawyer do it. But ये भी lawyers हैं, youngsters हैं, who will be able to guide you what are the first step and second step. For example, very simply putting, एक जो अभी मैं empath की बात कर रहे हैं अभी, ये जो क्या बोलते हैं, ये इसका हस्बैंड ये मिडल ईस्ट में है, तो इसका हस्बैंड इसको बाहर नहीं जाने देता कहीं भी. अच्छा. और सेकंड थिंग इज फिजिकल वायलेंस. ही हिट्स हर. घर से बाहर भी नहीं जाना. नहीं, पढ़ी लिखी है वो. ही स्टॉप्ड, ही जॉब भी नहीं करना है. ओके, टोटल लाइव एग्जांपल्स बता रही हूँ बिल्कुल. घर में, एंड शी इज अ वेल रेड एजुकेटेड गर्ल. आईटी में थी. शी हैड अ चाइल्ड. शी डिडंट वांट टू हैव अ चाइल्ड. बच्चा हो गया कि अब बच्चा संभाल. 9 years now that she has not been working and she is now on the brink of having a breakdown. तो हम क्या करते हैं, हम लोग पहली चीज़ क्या करते हैं, like I said, these lawyers or anybody, is that you need to first physically protect yourself. So can you install some CCTV? Do you have some evidence? Collect some evidence to say. So वो advice मैं वो कह रही हूँ कि there is always a way out. मैं बोल रही हूँ कि किसी भी problem में forever नहीं रहो. Respite है, and like you said, do you also do? Yes, we do. It is very important to, your life is, what happens to an empath? They say कि मैं अब ऐसे ही मर जाऊँगा मैं. अच्छा. Yeah, helpless. They don't see any help coming to their way. They don't see any ray of hope, which is the worst. Do you know the silent killer is when you take away a person's hope. Yeah. आपने उसको मार दिया तभी. तो सोचो आप ऐसे ऐसे कितने empaths, again, like I said, they also need to learn self-preserving techniques. Like I said, keep evidence, keep CCTV. उसमें भी वो डरती हैं. अगर कैमरा पता चल गया तो फिर ये होगा. अरे मैंने कहा वेट अ मिनट ना, कीप, डू योर नेबर्स नो यू? नो, आई एम नॉट अलाउड टू. मैंने कहा फिर भी कभी तो जाती हो तुम बाहर मीट. सो दे ऑल्सो आर मेड टू बिलीव बिकॉज ऑफ द नार्सिसिस्टिक कंट्रोल कि तुम कुछ नहीं कर सकती हैं अपनी लाइफ का. जो हम वैल्यूज बता रहे हैं, जो हम रूल्स बता रहे हैं, वही सत्य है. वही सत्य है. और इस सत्य के बाहर तुम अनसेफ हो. It's that bad. एक सिमिलर एग्जाम्पल जो मैंने आपको दिया, उसमें आफ्टर 10 years दे गॉट डिवोर्स्ड. उसके बाद भी 5 साल बीत गए तो दोनों पेरेंट्स की डेथ हो गई. अब जो चाइल्ड है, ही इज़ लाइक 14-15. जैसे ही पेरेंट्स की डेथ होती है, डिवोर्स भी हो चुका है, वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में हिस्सा मांगने आ गई. मतलब वो अभी तक भी नहीं छोड़ा है उसने. कितना टॉक्सिक ये ले जा सकते हैं. To any extent. तो मतलब जब हस्बैंड ने सोच लिया कि मेरे को नार्सिसिस्टिक वाइफ मिली थी, अब मैं उससे डिवोर्स भी ले चुका हूँ, उसके बाद उसको क्या हेल्प चाहिए हो सकती है? कौन सी काउंसलिंग हेल्प कर सकती है? फर्स्ट इज द PTSD बोलते हैं इसको, पोस्ट ट्रॉमा स्ट्रेस डिसऑर्डर. सबसे पहली चीज़ तो उनको ना कई हफ्ते साल लग जाते हैं. वो उनकी रील शुरू होती है, पूरी रील
उनको सारी यादें आती हैं कि ये इसने ऐसा क्यों किया, इसने वहाँ झूठ क्यों बोला, अच्छा इसने वहाँ तब मुझे क्यों मारा था. दे फिजिकली ऑल्सो गेट वायलेंट. क्यों, ये जो क्यों वर्ड्स हैं उसमें बेचारे आदमी जो पर्सन है जो एम्पैथ है वो अपना घूमता रहता है, गोल गोल पूरे गोल गोल वर्लपुल में फंस जाता है. गोल गोल, रोज उसकी स्टोरी चलती है. नाउ टू गेट आउट ऑफ द स्टोरी, द वन एंड द ओनली वे आउट इज कि आप NPD एज अ डिसऑर्डर को समझो. जब आप प्रॉब्लम को समझोगे तब ही तो आपको ये चीज़ समझ में आएगी वाई शी इज डूइंग दैट. Suppose if I say to, like I said to you, they don't see the color blue. They don't see the color blue. They're not able to see it. You'll be surprised that they, like I said to you very clearly, इनकी जो empathy है, emotional feelings are not there. They're not capable of doing it. So coming back to, like you said, how can we help is, first is to understand what narcissistic abuse is all about. इंटेलेक्चुअली आप उसको पढ़ो, किताबें पढ़ो, यूट्यूब देखो, जो भी आपको हेल्प चाहिए, गो फॉर थेरेपी इफ़ यू वांट. एंड फर्स्ट इज़ टू अंडरस्टैंड व्हाट अ डिसऑर्डर इज़, एंड सेकंड थिंग इज़, आई जस्ट नाउ एक्सप्लेन्ड, ये यहाँ क्या है वो, सेटिंग बाउंड्रीज फॉर योर सेल्फ, गेटिंग योर लाइफ बैक बिफोर यू न्यू द नार्सिसिस्ट. आपका अपना सपोर्ट सिस्टम कहाँ गया, सब छोड़ देते हैं, यही लड़के यही लड़का, सब कुछ अपना सब कुछ छोड़ देते हैं, सब छोड़ देते हैं. सो गेट योर सपोर्ट सिस्टम बैक, गेट योर जॉब बैक, progress in your work, get your health back. They start suffering from multiple problems. So when it takes time. अब कोई मुझसे पूछे really में narcissistic abuse से लोग सालों साल उभरते नहीं हैं. It takes so much of willpower, but willpower is possible when you say that you want to heal. लेकिन अगर आप सोचो कि आप उससे रिवेंज लोगे, आप उसको सबक सिखाओगे, या आप उसके घर में दरवाज़ा खोल के उसको थप्पड़ मारोगे, ये सारी चीज़ें आपको उस कीचड़ से निकलने नहीं देगा. That is going against you. Yes, you have to just drop it and put a curtain there and say, this doesn't exist for me. So you start from where you left before you met the narcissist. One more real life example that was there in Maharashtra में, High Court में था मुंबई, and I know this guy. So हुआ क्या, अरेंज मैरिज हुई है, एंड सुहागरात पे ही लड़की लड़के की लड़ाई हो गई. अगले दिन उसने डाउरी केस डाल दिया. लड़के को समझ ही नहीं आया हुआ क्या है मेरे साथ, मतलब कोर्टशिप इतनी लवी डवी थी, कुछ ही कुछ चल रहा था सब कुछ, और बाद में अचानक से ये पर्सन इतना कैसे चेंज हो गया. एंड एलिमनी डिसाइड हुई, डिवोर्स हो गया. दे गॉट अ गुड एलिमनी बिकॉज लड़का बहुत अच्छी फैमिली से था. लड़की ने जैसी एलिमनी ली, नेक्स्ट डे उसने लोनावला में फ्लैट लिया और उसका पुराना बॉयफ्रेंड लिव इन में आ गया उसके साथ. देन दे वेंट टू द कोर्ट अगेन कि यार इट वाज ऑल प्लान्ड, बट द कोर्ट सेज एवरीथिंग हैज बीन डन अकॉर्डिंग टू लॉ, यू डोंट हैव एनीथिंग अगेंस्ट द गर्ल. नाउ दिस गाय इज नॉट रेडी टू बिलीव इन लव, रीमैरिज. उसका लड़कियों से विश्वास उठ गया है. I know. वो कैसे ठीक होगा. ये वही बात हो जाती है ना, फ्रॉड जो होता है हमारे साथ, हमारा ना विश्वास उठ जाता, हम बिल्कुल टूट जाते हैं, एक्चुअली में टूट जाना. सो ये वही चीज़ हो गई जैसे कि हम, जैसे लाइक आई टेल यू, व्हेन देयर इज सम फ्रॉड हैपनिंग, आपका विश्वास सिस्टम से उठ ही जाता है ना, सेम थिंग. बट द ओनली वे टू सर्वाइव दिस इज दैट इट वाज जस्ट द बैड कार्ड्स बीइंग डेल्ट टू यू. आपके हिस्से में वो आना था. ये आना पूरी दुनिया को डिटर्मिन नहीं करता है. लाइक आई सेड, एंड यू आस्क्ड मी कि कितने लोग हैं, मैं बोल रही थी अबाउट 20 to 25% आर नॉर्मल पीपल, जिनमें नार्सिसिज्म और एम्पैथी दोनों इक्वल नंबर में होती हैं. कम हैं लोग. फिर मैंने बोला 40 to 45 दोनों इक्वल हैं. तो अगर नार्सिसिस्ट उतने हैं तो उतने ही एम्पैथ्स हैं. इसका मतलब क्या है, इक्वल डिविजन है. सो इट्स हैव फेथ इन द गुडनेस. ऑल आई एम सेइंग इज कि ये एक एग्जाम्पल से पूरी जिंदगी, पूरे लोगों को नहीं नापो. एक और रियल लाइफ एग्जाम्पल लेते हैं. देयर इज वन फीमेल जो कि ना लेट उठती है. उसको आदत ही नहीं है जल्दी उठने की. आफ्टर मैरिज ऑल्सो शी इज़ नॉट वेकिंग अप अर्ली, घर का काम नहीं कर रही है. इट हैपन्स फॉर 1 month 2 month. हस्बैंड ओके, कंफर्टेबल है, ठीक है, सपोर्ट कर रहा है. फिर 1 साल हो जाता है, 2 साल हो जाता है, एंड दिस थिंग लीड्स टू द डिवोर्स. अब डिवोर्स हो चुका है. अच्छा. तो
ये लड़की की मेंटालिटी क्या काम नहीं करती या वो उनको प्रूव करना चाहती है? ये किस उसमें आएगा, कैटेगरी क्या है इसकी? रजनीश, यहाँ तो मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि कुछ लोग रात को लेट सोते हैं और लेट उठते हैं, शुरू की आदत होती है। तो ये जिम्मेदारी लड़की की क्यों? ये तो इन दोनों को पहले से देखना चाहिए था, शादी होने से पहले। तभी हम लोग बात करते हैं सिमिलर हॉबीज एंड इंटरेस्ट्स। जो सिमिलर वाले कपल्स होते हैं ना, उनमें फिर ये किटपिट नहीं होती कि तू जल्दी सो, तू लेट क्यों सो रहा है, तू जल्दी क्यों नहीं उठा। सिमिलर अगर हो तो मस्ती है। यहाँ पे मुझे लगता है कि इट्स जस्ट एन इंडिविजुअल डिफरेंस। इफ शी डजंट गेट अप, लेट समबडी एल्स डू इट। नो, क्या हो गया उसमें? थोड़ा ना कोई लड़की का ये जिम्मेदारी है कि वो सुबह उठे, नहीं उठना उसको। बट अगर और फैक्टर्स भी हैं, सपोज सपोज जैसे कपल्स कहते हैं मुझे, जैसे कि जॉब करती थी पहले, शादी होती है बिकॉज हम कंफर्टेबल हैं, जॉब भी छोड़ दी उसने, तो घर का भी कुछ नहीं करती, जॉब भी नहीं करती, और कभी किटी पार्टी, कभी कहीं घूमना, कभी कुछ। तो यहाँ पे हम कहते हैं आप क्या चाहते हो उससे, आप ये मत बताओ कि वो क्या कर रही है। हम कौन होते हैं बताने वाले कि ये लाइफ जीनी चाहिए हमें? आई डोंट नो। इफ समबडी आस्क्स मी व्हाट काइंड ऑफ लाइफ वी शुड लीड, आई डोंट हैव एन आंसर, बिकॉज एवरीबडी हैज़ देयर ओन वे ऑफ लिविंग लाइफ। तो वो पार्टी में चली गई, किट्टी में चल के, भाई तुम ये बताओ मुझे, हस्बैंड को पूछूं मैं, तुम क्या चाहते हो? वो भी तो बताए ना। व्हाट डज ही वांट, हाउ डज ही वांट टू लीड लाइफ? तुम्हें उसका पैसा, उसको जॉब उसने छोड़ दी, उसको कहती है कि आई एम लीडिंग अ गुड लाइफ, आई एम फाइन या। अब हस्बैंड क्या बोलेगा? सपोज हस्बैंड कहता कि मुझे नहीं पसंद कि जी अच्छी भली जॉब कर रही थी, अब मेरे पैसे पल रही है वो, तो मुझे नहीं अच्छा लग रहा। बोलो ना उसको, instead of keeping it to yourself as a complaint, tell her that and say that it will be nice if you start working. तो इंस्टेड ऑफ फैमिली टेलिंग समथिंग, और दे शुड म्यूचुअली टॉक एंड फाइंड अ डिसीजन, फाइंड अ सॉल्यूशन फॉर दैट। सॉल्यूशन फैमिली को आना नहीं चाहिए। मैंने शुरू में बता दिया था, बहुत सबसे बड़ी गड़बड़ आजकल की शादियों में यही हो रहा है कि दोनों तरफ के फैमिली मेंबर्स ना बैक सीट ड्राइविंग करते रहते हैं, ये करो, ये मत करो, ऐसे करो, वैसे करो। दैट इज़ अ प्रॉब्लम। सो फॉर दीज काइंड ऑफ केसेस आप प्री मैरिटल असेसमेंट करते हैं, और उसमें आप यू आर ऑल्सो अ न्यूमरोलॉजिस्ट, तो आप किस तरीके से हेल्प करते हैं इनको? Very interesting. Good you brought it up. So I picked up numerology last year. It's about a year and a half now. I've done Dr. Chaitanya Mishra के अंडर मैंने काम किया। मतलब I have studied with the courses that he's done, and एडवांस लेवल पक्का भी कर लिया मैंने। और उससे पहले डॉक्टर सचिन शर्मा जो हैं, वो दोनों न्यूमरोलॉजिस्ट हैं। सो वेरी नाइस। इट्स बेसिकली वैदिक and Chinese, which is Loshu grid oriented. Very good program. I love being a numerologist. मैं इसको एक टूल मानती हूँ, थेरेप्यूटिक टूल, जहाँ पे कपल, स्पेशली इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट, यू नो, दे वांट टू नो। जैसे बच्चे सडनली वो कहते हैं भाई क्या हो गया, ये ग्रह खराब तो नहीं है, यू नो, सडनली एक्सीडेंट प्रोन हो गया है बच्चा, या ये हो गया घर में, वो हो गया है। सो आई थिंक इट वर्क्स वंडर्स रादर देन मी वेस्टिंग सो मेनी सेशंस कि बताओ जी मुझे स्टोरी बताओ। मैं कहती हूँ आप मुझे अपना नंबर दो, अपना डेट ऑफ बर्थ दो, और अपना करेक्ट नेम, you know, the right spelling that you use, and I make the Loshu grid. It works wonders. 80 to 90% accuracy है, इतनी अच्छी है ये चीज़। मैं सोचती हूँ मैंने साइकोलॉजी से पहले न्यूमरोलॉजी करनी चाहिए थी मुझे। It is that effective. Combination of psychology and numerology is actually helping people in premarital assessments. Yes, very much. Compatibility को लेके, plus like I said, कुछ दोष होते हैं because of certain ग्रह, so we have remedies for it। कि अच्छा ये वाला period, हम जैसे कहते हैं कि when we forecast the coming 5 years, so we have the personal year, we have the personal month, so we calculate and say अच्छा ये anti number है, तो ये थोड़ा vulnerable time है, so why don't you do these remedies for this particular ग्रह? It works. That's why I'm saying it's a very good place for all age groups. I feel for young kids. I mean, normally हम लोग astrology, numerology हम लोग करते हैं after the age of 19, not before that, and it works superlatively well. आजकल शादी के बाद ना एडजस्टमेंट्स बहुत कम करते हैं लोग, और ईगो इतनी बढ़ गई है। मतलब देयर इज अ रियल लाइफ एग्जांपल कि ऐसा हुआ कि अरेंज मैरिज थी, कोर्टशिप बड़ी अच्छी चली, उसके बाद वो हनीमून पे गए हैं, हनीमून से अलग अलग वापस आए हैं फ्लाइट्स पे। So, ये कैसे कंट्रोल हो सकता है? बाप रे, सो पेनफुल, जस्ट हियरिंग इट सो पेनफुल। हाँ, अलग अलग आए हैं। फिर क्या हुआ? अलग अलग आने के बाद क्या हुआ इनके साथ? काफ़ी टाइम तक अलग रहे, फिर फैमिलीज ने पैचअप कराया, फैमिलीज ने रिसेंटली पैचअप हुआ है। अलग अलग की वजह समझनी बड़ी ज़रूरी है। कई बार ना हमारी एक्सपेक्टेशन कुछ होती है, होता कुछ और है।
फिर हम ना उस चीज़ को एड्रेस ना करके ना उसको हम ना एक मनुष्यत मान के कारपेट के अंदर रख के हम लोग अपना मुंह फुला के यहाँ घूमते रहते हैं. Whereas it is two people's unit, na, we don't know what happened, what. So communication very important. And I repeat, वो तो अभी parents ने सुलह कर दी, लेकिन उससे ना सुलह टेम्पररी है, परमानेंट नहीं हुई है. जब तक दोनों लड़का लड़की बैठ के आमने सामने, प्रेफरेबली पास बैठ के, प्रेफरेबली हाथ में हाथ डाल के, ये यहाँ पे अपोनेंट्स की तरह नहीं, लेकिन ऐसे साइडवेज ना. सो बॉडी लैंग्वेज बड़ा फ़र्क पड़ता है. वेरी इंपॉर्टेंट टू से व्हाट वेंट रॉन्ग. अच्छा लेट्स टॉक अबाउट इट. नहीं करते क्योंकि ईगो आ जाती है बीच में, या उनको खुद भी पता नहीं चलता क्या करना चाहिए. At this point, they should go to a counselor like you. Absolutely go for therapy. Don't wait. So I request couples to not run to your family members to repair. नहीं समझ में आता ना, just go in for therapy. Ask a mentor. If it's not therapy, किसी बड़े बुजुर्ग, आपका कोई टीचर हो, कोई somebody look up to, yeah. So go in for help is very important. So thank you, Dr. Madhumati. That was a wonderful session. Thank you for coming here. I'm and glad. Everybody who's watching, you can check Dr. Madhumati's Instagram or website and get a one-to-one call if you need any kind of therapy or counseling. Jai Hind.